हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आपका दिल से वेलकम है लेक्चर नंबर 5 में ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे हेलो एरीन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हेलो एरीन्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हेलो एरीन, कि हेलो एरीन का मतलब क्या है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं हेलो एरीन के मतलब से, कि हेलो एरीन का मतलब क्या है। देखिए बेटा, हेलो एरीन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हेलो का मतलब होता है हेलोजेंस। हेलो का मतलब क्या है? हेलोजेंस। और मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं कि आपको केवल कुछ ही हेलोजेंस की स्टडी करनी है, और वो कौन कौन से हैं? दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात। अब बेटा मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में कि आप इन सभी हेलोजेंस की जगह आप एक अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और वो क्या है? वो है एक्स। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर एरीन्स क्या होते हैं? तो बेटा एरीन बेसिकली वो कंपाउंड होते हैं जो नेचर में कैसे होते हैं? एरोमेटिक। नेचर में कैसे होते हैं? एरोमेटिक। अब सवाल यह है कि सर एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? तो बेटा एरोमेटिक का सीधा मतलब यह है जो क्या कर रहे होंगे? अपने इलेक्ट्रॉन को चेन के अंदर गोल गोल घुमा रहे होंगे, और उस फेनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं? रेजोनेंस नाम का फेनोमेना शो कर रहे होते हैं। क्या होता है रेजोनेंस? इसमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल चेन के अंदर घूमते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ठीक है सर, बताएंगे थोड़े टाइम के बाद कि रेजोनेंस क्या होता है। अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और वो कौन सा है? दैट इज बेंजीन। कौन सा है बेटा? बेंजीन। क्या इसके अलावा नहीं है? बेटा इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमें किसकी बात करनी है? केवल बेंजीन की बात करनी है। चलिए देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, बेंजीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं टोटल 6 कार्बन। कितने कार्बन? टोटल 6 कार्बन। देखिए एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। गुड। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर इन सब जगह पे कार्बन है तो चलिए बॉन्ड गिनते हैं एक बार। इसके इस कार्बन के बॉन्ड गिने 1 2 3। अरे बाप रे, यहाँ तो एक हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब यहाँ तो एक बॉन्ड अनसेटिस्फाइड है। जरा यहाँ गिनो जरा, 1 2 3, यहाँ भी 3, यहाँ गिनिए 1 2 3, यहाँ भी 3। हर जगह अगर आप गिनेंगे तो आपको 3 बॉन्ड दिखाई देंगे। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है यार? कार्बन जो बनाता है वो तो 4 बॉन्ड बनाता है। सर व्हाट अबाउट द 4th बॉन्ड? चौथा बॉन्ड कहाँ है? तो बेटा इस स्ट्रक्चर में दिखाया नहीं जाता है। तो चौथा बॉन्ड छुपा हुआ है, वो यहां पे है, और वो क्या है? वो है हाइड्रोजन के साथ। क्या इतनी बात याद रहेगी कि बेटा हम कभी भी आप लोगों को चौथा बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में 4th बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और वो बना रखा होता है हाइड्रोजन के साथ। गुड, तो हमें बेंजीन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं रेजोनेंस पे। रेजोनेंस में क्या होगा सर? ये जो अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर सेड टू बी द पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन गोल गोल चेन के अंदर घूमेंगे, इसी फेनोमेना को हम बोल देते हैं रेजोनेंस। और ये कौन शो करता है? बेंजीन शो करता है, बड़े प्यार से। ठीक है, अब आते हैं हेलो एरीन्स पे कि सर हेलो एरीन्स का मतलब क्या है। तो देखिए हेलो एरीन का बेसिकली ये मतलब है, आपने क्या करा? बनाया आप लोगों ने बेंजीन। ठीक है, क्या बनाया आप लोगों ने? बेंजीन। आप लोगों ने जैसे ही बेंजीन बनाया, यहां पे क्या लगे हुए हैं? सब जगह पे हाइड्रोजन। कुछ भी नहीं करना, सीधा ये जो हाइड्रोजन था इसको हटाओ, और इसको हटाने के बाद इनमें से कोई भी एक हेलोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है सर, और जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे? हेलोजन बनाएंगे बेटा। अब ये जो कंपाउंड है क्या कहलाता है? दिस कंपाउंड इज सेड टू बी अ हेलो एरीन। क्या कहला जाता है? ये हेलो एरीन। बहुत से बच्चे मन में कहेंगे क्या सर यहाँ नहीं लगा सकते? लगा लो भाई, कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे के सारे किस में काउंट हो जाएंगे? हेलो एरीन में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्स की जगह क्या क्या हो सकता है ब्रो? यहाँ पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यहाँ कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, और ये सारे क्या बन गए? ये सारे बन गए बेटा हेलो एरीन। क्लियर है? चलो, तो इतना समझ आया कि हेलो एरीन क्या होता है। हाँ ठीक है, तो आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको लिख लो, फटाफट लिख। चलिए तो अब आगे बढ़े बेटा। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें सीखना है द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन। हमने क्या सीखा? हमने सीखा हेलो एरीन का मतलब क्या है, हेलो एरीन क्या होता है वो भी सीख लिया। अब भाई उन्हें बनाना भी तो है, हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन भी तो करना है। चलिए फॉर्म करके दिखाते हैं। तो बेसिकली अब इस मेथड में या इस टॉपिक में सीखेंगे हम लोग द प्रिपरेशन मेथड्स। द प्रिपरेशन मेथड्स, किस तरीके से हम लोग हेलो एरीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
ठीक है। देखिए तो बेटा इसमें दो मेथड है जो हम आपको सिखाएंगे। द फर्स्ट मेथड इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहला तो हम इसमें ये मेथड यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड जो सेकंड मेथड हम इसमें यूज करेंगे वो एक नेम रिएक्शन है एंड दैट इज अ सैंड-मेयर्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, सैंड-मेयर रिएक्शन। ध्यान रखना बेटा ये रिएक्शन तो आएगी ही आएगी, पीछा छोड़ने वाली नहीं है आप लोगों का, ठीक है। चलो इस रिएक्शन को तो बहुत अच्छे से सीखेंगे और इसमें 2-4 क्वेश्चंस भी करेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी सबसे पहले क्या पकड़ते हैं, अपना इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन पकड़ते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि सर इसमें किस तरीके से हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। तो पहली हेडिंग कंटिन्यू करते हैं और वो हमारी क्या है, द फर्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली देखना ध्यान से होता क्या है बेटा, आप लोगों ने बेंजीन लिया, ठीक है, बेंजीनेटेड कंपाउंड, आपने इस बेंजीन के ऊपर अब हाइड्रोजन की जगह यहां लगा दिया एक ग्रुप जो कौन सा है, मिथाइल ग्रुप। अब ये बेंजीन नहीं रहा, अब इस कंपाउंड को हम बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलेंगे, टोलुइन, या तो टोलुइन बोलो या टोलिन बोलो, आप कैसे प्रोनाउंसिएट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज आवर टोलिन। हमने इस कंपाउंड को रिएक्ट कराया किसके साथ, हमने इस कंपाउंड को रिएक्ट कराया Cl2 के साथ, और Cl2 के साथ रिएक्ट कराने के बाद यहाँ पे यूज किया आयरन एज अ कैटलिस्ट और ये रिएक्शन होगी हमारी डार्क में, ठीक है भाई। ये कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही आप लोगों ने इनको रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराने के बाद बेटा लोग आपके पास दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखिए पहला कंपाउंड क्या होगा, ऊपर लगा हुआ है हमारा CH3, इस पोजीशन पे लग गया हम लोगों का Cl। अब एक और सिमिलर कंपाउंड फॉर्म हुआ और वो देखिए क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे था हम लोगों का CH3 और नीचे क्या लग गया बेटा, यहाँ लग गया हम लोगों का Cl। गुड सर ये क्या बना दिया आपने, हमें तो समझ ही नहीं आया। चलो सीखते हैं क्या बनाया। सबसे पहले इस कंपाउंड को समझने के लिए आपको समझनी होंगी कुछ पोजीशंस, ठीक है, कि भाई साहब बेंजीन के अंदर ना कुछ पोजीशंस होती हैं। चलिए आज हम आपको उन पोजीशंस की पूरी जस्टिफिकेशन देते हैं, कुछ पोजीशन बताते हैं क्या होता है। देखिए भाई पोजीशंस क्या होती हैं, मान लीजिए मैंने क्या बनाया बेटा, दिस इज अवर बेंजीन, ठीक है, दिस इज अवर बेंजीन। इस बेंजीन के ऊपर मैंने यहाँ क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया CH3। तो बेटा ध्यान रखना जहां पर मैंने अपना मेन ग्रुप लगाया हुआ है कौन सा, CH3, इस पॉइंट को हम मान लेंगे रेफरेंस। क्या मान लेंगे, रेफरेंस। तो दिस इज अवर रेफरेंस। व्हाट डू मीन बाय रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब है अब जो भी मैं नंबरिंग करूंगा वो इसको ध्यान रखते हुए करने वाला हूं, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस। अब मैंने CH3 को क्या दे दिया, रेफरेंस पॉइंट दे दिया। अब भाई साहब इसके हिसाब से हम नंबरिंग करते हैं। चलिए नंबरिंग करते हैं। तो बेटा देखो इन सब जगह पे क्या प्रेजेंट है, इन सब जगह पे कार्बन है। एक बात बताइए, जैसे CH3 से गए तो पहले नंबर पे ही आया, इस पहली वाली पोजीशन को जिस पे ये कार्बन लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थो। याद रहेगा सभी को, ऑर्थो। और ऑर्थो को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल O। जस्ट इसके नीचे जो सेकंड पोजीशन है इसको हम बोलते हैं मेटा, और इसको लिखते हैं MET या शॉर्ट में लिख देते हैं M से, ठीक है। इसके जस्ट नीचे क्या लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द पैरा पोजीशन, और इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करी जाती है बाय सिंबल P। बहुत से बच्चे बोलेंगे क्या सर यहाँ नहीं आ सकती, फर्स्ट आ सकती है भाई साहब, डालिए। देखिए यहाँ भी क्या है बेटा अपनी लोग, यहाँ पे भी क्या है हमारी ऑर्थो, ये क्या हम लोगों की मेटा, और फिर से नीचे क्या आ गई, पैरा। तो व्हाट अबाउट दैट, वो क्या है, तो वो भी हमारी कौन सी पोजीशन है, वो भी हमारी पैरा पोजीशन है। अब मेरे से कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर एक बात बताइए, मान लीजिए ये ग्रुप हम लोगों ने यहाँ लगा दिया, तो क्या ऑर्थो मेटा पैरा चेंज हो जाएंगी या सेम रहेंगे बेटा, चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी, मान लीजिए ये ग्रुप आप लोगों ने यहाँ लगा दिया, तो अब ये हो गया रेफरेंस, इसके हिसाब से आप ऑर्थो पैरा डिसाइड करिएगा। तो ये अगर मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो ऑर्थो ये होगी, फिर पैरा ये होगी, सॉरी मेटा ये होगी, और फिर पैरा ये होगी। यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या लग गया, ग्रुप लग गया, तो ये क्या होगी हमारी ऑर्थो, ये क्या होगी मेटा, और ये होगी पैरा। तो बेटा यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट है ना, उस रेफरेंस पॉइंट से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी ऑर्थो, कौन सी मेटा, कौन सी पैरा पोजीशन होने वाली है। ठीक है भाई साहब, चलिए। तो दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कौन सी पोजीशन, ऑर्थो। ये अवर रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कौन सी पोजीशन, पैरा। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो।
ठीक है। ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है बेटा लोग, ऑर्थो पे लगा हुआ है क्लोरो, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, दिस इज टू बी द टोलुइन। तो इस ग्रुप का नाम क्या हुआ, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। चलो उसका भी नाम लिखवा दो। तो बताओ क्या लगा हुआ है, पैरा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पैरा, पैरा पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम बोलते हैं टोलुइन। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया बेटा, इस ग्रुप का नाम हो गया पैरा क्लोरो टोलुइन। ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि सर ये रिएक्शन हुई कैसे है, क्या इनका कोई तरीका है या हमें याद करनी पड़ेगी? नहीं बेटा, एक तरीका है। तो आप क्या करते हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये रिएक्शंस हुई कैसे हैं। तो जल्दी से आप लोग इसको लिखिए, फिर इसका मैकेनिज्म जानते हैं। जल्दी लिखिए फटाफट से। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब फटाफट से इसका मैकेनिज्म देखते हैं। भाई साहब इसका मैकेनिज्म क्या है कि भाई किस तरीके से रिएक्शन हुई होगी। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते भाई लोग कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो बेटा इसके मैकेनिज्म में मैं एक चीज इन्वॉल्व करने वाला हूं, एंड दे आर फ्री रेडिकल्स। ठीक है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं अपने वीडियोस में कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो इस बार भी सीख जाओगे, परेशान नहीं होना। चलिए बनाते हैं भाई साहब फ्री रेडिकल्स को। तो देखिए हुआ क्या, हमारे पास क्या था, ये रहा हमारे पास मेन ग्रुप। ठीक है, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है CH3। गुड। अच्छा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो बेटा मैं यही दो ही हाइड्रोजन यूज करने वाला हूँ। बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर आपने यही दो यूज क्यों किए, ठीक है, आपने मेटा वाला यूज क्यों नहीं किया। तो बेटा मैंने मेटा वाला इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मेटा पोजीशन एक अनस्टेबल पोजीशन होती है। ठीक है, और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे होते हैं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, तो वो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती ही नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि आपने यही दो पोजीशन सेलेक्ट क्यों करी, तो आप आंसर करिएगा, क्या आंसर करिएगा, पहला लिखिएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है कौन कौन सी पोजीशन पे, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, और यहीं पर सबसे ज्यादा क्या बनता है, यहीं पर सबसे ज्यादा बनता है एक स्टेबल कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ। तो बेटा मैं एक वीडियो में इसी से लिंक कर दूंगा और उसमें आपको रेजोनेंस बना के दिखाऊंगा, और उस रेजोनेंस में आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पे रहने वाली है, मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आने वाली। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी तो एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब इसका मैकेनिज्म कंटिन्यू करते हैं। चले भाई, अब आप इसको रिएक्ट कराइए, किसके साथ रिएक्ट कराया था बताइए, Cl2। आगे क्या रिएजेंट थे बताइए, आपने लिया था Fe एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, साथ में क्या लिया था, डार्क। अब देखो क्या हुआ, क्या Cl को मैं ऐसे लिख सकता हूं बताइए, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, हाँ जी सर लिख सकते हैं। बताइए क्या इस Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा बॉन्ड में, बिल्कुल दिया होगा। इस Cl ने दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। अब इस Cl ने पता क्या बोला, इस Cl ने बोला कि भाई साहब मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, और इस Cl ने बोला आप भी मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो और बॉन्ड को ब्रेक करो। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस Cl को मिल गया अपना इलेक्ट्रॉन, इस Cl को मिल गया अपना इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं को अब हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये क्या है बेटा, ये हमारे फ्री रेडिकल। याद रखना जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो बेटा ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। और ये क्या करते हैं फ्री रेडिकल, अपने ही जैसे एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में पूरी जगह भटकेंगे, जहां इनको जगह मिलेगी वहां भटकेंगे। अब देखो क्या हुआ, भटकते 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 कहां पहुंच गए भाई साहब, हाइड्रोजन के पास। ये गया, ये गया, ये गया कहां, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ गया, और कहता है इस हाइड्रोजन से यार आप एक काम करो, आपके पास भी तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहता आप एक काम कीजिए प्लीज ये मेरे लिए बॉन्ड तोड़ दो। ठीक है, हाइड्रोजन ने कहा चलो तोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब जैसे ही बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन के पास देखो अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, देखो क्या होगा, हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्या बनेगा, बॉन्ड। तो देखिए क्या बना इनके बीच में, बॉन्ड फॉर्मेशन, और साथ में क्या बना, HCl। बन गया कि नहीं बन गया। तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए साइड प्रोडक्ट बना मेरा HCl। गुड। अब देखो क्या हुआ, ये Cl क्या करेगा, ये Cl जाएगा किसके पास, अकेला इलेक्ट्रॉन जो पड़ा हुआ है, अपना इलेक्ट्रॉन मौका देख के यहां से जाएगा, कहेगा आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो देखिए पहला कंपाउंड क्या बनेगा, तो पहला कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, ये हुआ बेंजीन, बेंजीन
और बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। बेटा यहाँ क्या प्रेजेंट था, पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, Cl आया, जुड़ गया और जुड़ने के बाद क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। देखिए लग गया बॉन्ड, बना कि नहीं बना। और ऊपर क्या लगा हुआ था, ऊपर लगा हुआ था हम लोगों का CH3। चलिए अब इसका नाम करते हैं, इसका नाम क्या होगा। देखिए कौन सी पोजीशन पे लगा, ऑर्थो, तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो। आगे क्या लिखेंगे, क्लोरो। और इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं टोलुइन। तो बन गया ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। बना कि नहीं बना, बन गया सर, बिल्कुल सही बात। चलिए अब यहाँ नीचे भी बनाते हैं। अरे बेटा एक बात बताओ, क्या Cl2 के 2 ही मॉलिक्यूल लेते हो क्या एक बीकर के अंदर? क्या बताया था, एक बीकर के अंदर जब आप Cl2 डालोगे तो हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे ना। चलो देखो, तो अब क्या हुआ, नीचे भी क्या प्रेजेंट है बेटा, बताओ। नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक। फिर से Cl कहाँ गया, इसको बोलता है कि सर आप भी प्लीज एक बार क्या करिए, अपना फ्री रेडिकल बनाइए और आप मेरे साथ जुड़ जाइए। जैसे ही Cl नीचे गया क्या बना, फिर से HCl बना और ये Cl मौका देख के कहाँ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया। तो देखिए दूसरा कंपाउंड क्या बना, सेम बेटा, दूसरा कंपाउंड क्या बना, दूसरा कंपाउंड बना कुछ ये, ठीक है। ये लग गया Cl, कहाँ पे आके लग गया, Cl आके लग गया नीचे, ठीक है बेटा। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कौन सी पोजीशन पे लगा भाई, ये लगा है पैरा पोजीशन। तो बोलो क्या बोलेंगे, पैरा। आगे बोलो क्या बोलेंगे, क्लोरो। और आगे बोलिए क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टोलुइन। तो कंपाउंड क्या बना, पैरा क्लोरो टोलुइन। आई होप कि मैकेनिज्म सभी को क्लियर हो गया होगा। जिसको नहीं हुआ वो प्लीज इसको जरूर देखना और मैकेनिज्म सभी को क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो इतनी बात समझ आई, गुड। तो जल्दी से आप एक बार इसको लिखो, फिर आगे दूसरा मैकेनिज्म हम स्टडी करते हैं और दूसरी प्रिपरेशन मेथड भी हम लोग फटाफट से स्टडी करते हैं। जल्दी से इसको लिखो, जल्दी से। चलो तो अब क्या करते हैं, अब अपना सेकंड प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। और सेकंड प्रिपरेशन मेथड क्या है हम लोगों का, सेकंड प्रिपरेशन मेथड एक नेम रिएक्शन है। और वो कौन सी रिएक्शन है, दैट इज सैंड-मेयर्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, सैंड-मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। तो सेकंड प्रिपरेशन मेथड जो है वो हम लोग का है सैंड-मेयर रिएक्शन। एक्चुअली में एक नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा इस रिएक्शन में और इस टाइम पे मैं इसका मैकेनिज्म नहीं सिखाऊंगा, मैं इसकी बेसिक रिएक्शन बताऊंगा आप लोगों को, और किस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं वो बताऊंगा। क्योंकि हमारा मेन टास्क क्वेश्चन को लगाना है, हमें मैकेनिज्म नहीं जानना, ठीक है बेटा। अब रही बात किसकी कि भाई सर क्या मैकेनिज्म हम सीखेंगे, नहीं बेटा मैकेनिज्म भी सीखेंगे, बट मैं आपको इस वीडियो में एक लिंक डाल दूंगा जहां आप डायरेक्टली दूसरी वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, उसका मैकेनिज्म मैं जरूर सिखाऊंगा उस वीडियो में, ठीक है। पर अभी फिलहाल मैं आपको इसकी डायरेक्ट रिएक्शन बताता हूं और बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सैंड-मेयर रिएक्शन क्या होती है। बेसिकली सैंड-मेयर रिएक्शन करने के लिए आपको फिर से क्या सिलेक्शन करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा अपना बेंजीन। इस बार बेंजीन के ऊपर आप जो ग्रुप लगाएंगे वो अलग ग्रुप होगा एंड दैट इज NH2। अब ये बेंजीन नहीं रहा, पता है अभी क्या बन गया, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एनिलीन। तो अब ये कंपाउंड क्या बन गया, एनिलीन। अब आप इसको जो रिएक्ट कराएंगे वो किसके साथ रिएक्ट कराएंगे बेटा, बस आप लोगों को यही ध्यान देने हैं, NaNO2 साथ में लेंगे HCl, साथ में जो टेम्परेचर होगा वो होगा 273 से 278 केल्विन। बेटा ये है वो कंडीशन जो मैंडेटरी है, जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अगर ये भूल गए तो बेटा फिर रिएक्शन का मैकेनिज्म सीख लो या कुछ भी सीख लो, कोई फायदा नहीं है, ये कंडीशन मत भूलना, ठीक है। अब भाई NaNO2 को बोलते क्या है, तो बेटा NaNO2 को हम बोलते हैं सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम नाइट्राइड। अब आगे देखते हैं और सीधा सीधा बताता हूं कि डायरेक्टली क्या प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट को याद रखना, भरोसा रखो सारे सवाल हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बस इसको याद रखना कि जैसे आप लोगों ने ये रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराने के बाद क्या बना, N2+ और साथ में क्या आया बेटा, आपने Cl डाला हुआ है तो यहाँ लगेगा Cl, बट हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, HX कुछ भी हो सकता है, तो मैं डायरेक्ट बनाता हूँ N2+ X-, ठीक है। अब इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं डायएज़ोनियम सॉल्ट। तो ये कंपाउंड जो है वो हम लोगों का क्या कहलाता है, डायएज़ोनियम सॉल्ट कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं डायएज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब सर इस कंपाउंड की मदद से हम किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं वो याद रखना है। अच्छा एक बात बताइए, मान लो यार इस मार्कर के ऊपर मैंने गैस लगा दी,
कोई भी गैस लगा दी, तो गैस क्या इसके ऊपर टिकेगी? नहीं यार, वो गैस क्या करेगी, एस्केप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, N2 है सर, ठीक है। और याद रखना N2 क्या है, इज अ गैस, इज अ गैस। तो N2 क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस है बेटा, और ये कहलाता है बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्या कहलाता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्यों कहलाता है बेस्ट लिविंग ग्रुप? क्योंकि सर ये गैस है, गैस, और कभी भी गैस किसी मॉलिक्यूल पे ज्यादा देर टिकने नहीं वाली, ठीक है। तो अगर ये रिएक्ट होगी तो सबसे पहले ये उड़ेगी, समझ आया? चलिए अब इस रिएक्शन के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, फटाफट से लिखिए, फिर एक छोटा सवाल और फिर इसको एंड कर देंगे। लिखिए फटाफट से जल्दी। तो रिएक्शन देखें आप अपनी सैंडविच रिएक्शन के लिए। चलिए सैंडविच रिएक्शन के लिए रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए रिएक्शन क्या थी, क्या कंपाउंड बनाया था बताइए हम लोगों ने बनाया था डाइजोनियम सॉल्ट। क्या था, N2 + X-, यही तो था सर। अब इसको आप रिएक्ट कराइए किसके साथ बेटा, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। चलिए रिएक्ट कराते हैं, बताइए I ने अगर इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ चार्ज माइनस, यहाँ पे बताइए क्या आएगा, प्लस। गुड। X के ऊपर क्या है, माइनस। अब देखिए प्लस किसके साथ चला गया, माइनस, तो क्या फॉर्म हुआ, KX। ये दोनों गायब हो गए। इतनी बात समझ आई। अब बताइए N2 क्या होता है? सर N2 होती है गैस, और गैस वहां टिकने नहीं वाली, तो क्या करेगी N2 बहुत जल्दी वहां से गैसियस फॉर्म में एस्केप कर जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द बेस्ट लिविंग ग्रुप। याद रखना, तो N2 इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। जब भी आपको N2 दिखाई दे तो वहां से उड़ जाएगी। अब बताइए ये वैलेंसी फ्री हुई, इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कौन जाएगा, I जाएगा। और जोड़िए और कंपाउंड का फॉर्मेशन कीजिए। तो देखिए क्या हुआ, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, बेंजीन के ऊपर लग चुका है I। जरा बताइए हमारा मेन कंसर्न क्या था, हमें बनाना था हेलोएरीन। बताओ इसको क्या पढ़ते हैं, ये हमारा हेलोजन, ठीक है बेटा। और इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, एरीन। तो ये क्या बन गया, इस पूरे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे कंपाउंड को हम बोलेंगे हेलोएरीन, ठीक है। तो फाइनली खत्म। तो बेटा हम लोगों ने इस लेक्चर में हेलोएरीन और उसके प्रिपरेशन मेथड की पूरी स्टडी फिनिश कर दी है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, और ये वीडियो जरूर देखना। थैंक यू।